ईश्वर आपको नित्य दे रहा है। यदि आपने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए और आप जो है भगवान सूर्य को कोसने लगे कि आप जो है हमारे घर में प्रकाश क्यों नहीं कर रहे हैं, वो तो निरंतर प्रकाश कर रहा है, लेकिन आपने तो अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करके रख दी हैं, तो आपके घर के अंदर प्रकाश कैसे आएगा। तो जब तक आप अपने घर के अंदर के दरवाज़ों को नहीं खोलेंगे तब तक प्रकाश कैसे पहुंचेगा। तो प्रकाश कब पहुंचता है, जब ईश्वर आपको जो दे रहा है उसको यदि आप आत्मसात करने के इच्छुक हों। तो ईश्वर निरंतर आपको दे रहा है, लेकिन हमें जो ईश्वर देता है वो हम भूल जाते हैं और हम बुरे क्षणों को हमेशा याद रखते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ हो गया, हमारे जीवन में सिवाय कठिनाइयों के कुछ भी नहीं है। एक राजा था, उसका एक गुलाम था। वो उस गुलाम को बड़ा प्यार करता था। जब भी वो कुछ खाता था तो वो पहले उस गुलाम को देता था, उसके पश्चात वो खाना खाता था। एक बार वो शिकार करने के लिए गए, शिकार करते करते काफ़ी दूर पहुंच गए, दोनों को भूख लग आई। देखा आसपास कोई खाने की चीज़ है क्या, तो एक झाड़ पर एक फल दिखाई दिया। राजा ने अपने तीर से उस फल को तोड़ा और उसकी कली, जैसी उसकी पहले से आदत थी कि वो अपने गुलाम को देता था, उसने उस कली को तोड़ा और गुलाम को दिया। गुलाम ने उस कली को खाया, बोले महाराज एक और चाहिए। उसने दूसरी भी दे दी। इस प्रकार से मांगते मांगते आखिरी कली बची। तो राजा ने बड़े क्रोधित होकर के बोला कि भाई कैसी बात कर रहा है, मैं तेरे को पूरा का पूरा फल दे चुका हूँ, अब एक छोटी सी कली बची है, क्या ये फल इतना मीठा है कि तू पूरा खाना चाहता। बोले हाँ महाराज। तो बोले फिर मुझे भी इसका स्वाद चखने दे। दोनों में छीना झपटी होने लगी, आधा और आधी कली उसके हाथ में चली गई। राजा ने जैसे मुंह में उस कली को डाला तो उसने तुरंत उसको थूक दिया। बोले कैसा है तू, कितना कड़वा है ये, और तू बोलता है कि बहुत मीठा है, तूने पहले ही क्यों नहीं बताया। तो उसने बोला कि महाराज इतने वर्षों से आपने मुझे जो कुछ दिया उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ, और आज यदि मान लो आपके हाथ से मुझे कड़वा फल मिल गया तो मैं कैसे आपसे शिकायत करूं कि आपने मुझे कड़वी चीज़ दे दी। मित्रों, हम यही करते हैं। ईश्वर निरंतर हमें दे रहा है, लेकिन उससे हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं। जो हमें मिल गया उसके लिए उसे कभी धन्यवाद नहीं देते, जो नहीं मिला है उसके लिए हम उससे हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, उसकी अनंत इच्छाएं हैं। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा सामने जागृत हो जाती है। आपने मकान की इच्छा की, आपके पास में मकान आ गया, लेकिन जैसे ही आपके पड़ोसी ने आपसे सुंदर मकान बना लिया, आपका मकान जो है वो पुराना हो गया, आप दुखी हो गए। आपने कार खरीदी, आप बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जैसी पड़ोसी ने दूसरी कार खरीद ली, आपसे महंगी कार खरीद ली, आप दुखी हो गए। आप दूसरे के सुखों को देख करके दुखी होते हैं और दूसरों के दुखों को देख करके आप सुख होते हैं। व्यक्ति हमेशा दूसरों को देख करके जीता है, अपने आप को कभी नहीं देखता है। तो जिस दिन हम अपने आप को झांक कर देखने लगेंगे, उस दिन आप पाएंगे कि ईश्वर आपको निरंतर दे रहा है। गायत्री मंत्र निरंतर आपको फलित हो रहा है, लेकिन आपके देखने की दृष्टि अलग है। बदला जाए दृष्टिकोण तो हर इंसान बदल सकता है। आप यदि अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपको बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है।